हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमेजिंग ट्रिक्स पर। मैं आकाश गुप्ता। आज बात करेंगे क्रिप्स मिशन और डोमिनियन स्टेटस के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन और डू और डाई जो नारा था किसने दिया था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे क्रिप्स मिशन के बारे में। क्रिप्स मिशन क्या था और कब आया था और क्यों आया था, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव क्या था? ये एक बहुत सिंपल सी कहानी है, तो इसे सिंपल कहानी की तरह ही समझेंगे। क्रिप्स मिशन को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा क्रिप्स मिशन कब आया था, क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था। तो क्रिप्स प्रस्ताव 1942 को आया था। इस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। इसमें दो ग्रुप के नेता थे। पहले ग्रुप में ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे ग्रुप में जापान, जर्मनी था। पहले ग्रुप वाले लीडर जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इन सबको मित्र राष्ट्र कहा जाता है। तो अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया युद्ध में इसकी स्थिति कमज़ोर पड़ रही थी। तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और चाइना ने मिलकर ब्रिटेन पर दबाव बनाया कि आप इंडिया से बात करिए, इंडिया की सहयोग की ज़रूरत है इस युद्ध में। तब ब्रिटेन को भी एहसास होता है, उन्हें भी लगता है कि अब हमें भारत की ज़रूरत है। तो ब्रिटेन एक प्रस्ताव भेजता है भारत, जिसके लीडर स्टैटफोर्ड क्रिप्स होते हैं। वो भारत आते हैं भारत के नेताओं से बात करने के लिए। इसे ही क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव कहा गया है। अब इसे हम लोग डिटेल में थोड़ा समझेंगे। तो जैसा कि हमने समझा था कि मित्र राष्ट्र की स्थिति कमज़ोर पड़ रही थी, तब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना ने ब्रिटेन पर दबाव बनाया कि आप भारत से बात करिए। तभी एक और घटना घट जाती है कि जापान रंगून पर कब्जा कर लेता है, जिससे ब्रिटेन की स्थिति और भी कमज़ोर हो जाती है। तब ब्रिटेन स्टैटफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजता है। ब्रिटेन 11 मार्च 1942 को अनाउंसमेंट किया कि स्टैटफोर्ड क्रिप्स एक ग्रुप भेजेंगे, जिसका नाम स्टैटफोर्ड क्रिप्स होगा। वो भारत जाकर भारत के नेताओं से बात करेगा, जैसे कांग्रेस के नेता हो गए, मुस्लिम लीग के नेता हो गए, इनसे बात करेगा। स्टैटफोर्ड क्रिप्स 23 मार्च 1942 को भारत आता है और भारतीय नेताओं से बात करता है। भारतीय नेताओं से बात करने के बाद उन्होंने 4 प्रस्ताव रखे हैं। उन प्रस्ताव के बारे में अब पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। तो चलिए अब जानते हैं वो 4 प्रस्ताव क्या क्या थे। पहला, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन भारत ये बहुत पहले से मांग कर रहा था। भारत के नेता बहुत पहले से मांग कर रहे थे कि हमें भी डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए। लेकिन उस टाइम ब्रिटिश के लोग इसे खारिज कर दे रहे थे, नहीं, इसे कोई मान्यता नहीं दिया जाता था। लेकिन जब ब्रिटेन की स्थिति कमज़ोर हुई तो भारत को बोलता है युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। अगर आपको डोमिनियन स्टेटस नहीं पता है तो चलिए अभी आपको बताते हैं डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, जो भारत की मांग बहुत पहले से थी। तो चलिए अब बात करेंगे डोमिनियन स्टेटस क्या होता है। डोमिनियन स्टेटस, इससे हम लोग सिंपल पढ़ेंगे, ज़्यादा जोर नहीं देंगे इसके ऊपर, क्योंकि ज़्यादा जोर देने से ही समझ नहीं आता है। तो हम इसे आसानी से समझेंगे सिंपल तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पास अपना गवर्नर हो, आंतरिक मामलों में अपना नियम भी बनाएगा और देखभाल भी करेगा, लेकिन इसका हेड ब्रिटेन के राजा या रानी होंगे। और ये भी कहा गया कि भारत फॉरेन रिलेशन, डिफेंस और कम्युनिकेशन, इन सब पर ब्रिटिश का ही राज रहेगा। इन सब को ब्रिटिश सरकार ही चलाएगा। यही था डोमिनियन स्टेटस। इस पर सिर्फ भारत का गवर्नमेंट होगा और वो नियम भी बनाएगा, अपना नियम भी बनाएगा, लेकिन इसका हेड ब्रिटेन का राजा या रानी होगा। ये था डोमिनियन स्टेटस। आगे बढ़ते हैं और जो 3 प्रस्ताव थे उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा प्रस्ताव था कि युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तीसरा था
यदि कोई प्रांत नए संविधान से सहमत नहीं है तो ब्रिटिश से मिले। इसका पूरा मकसद था कि भारत को अलग थलग करना है, भारत का टुकड़ा करना है, और इसका इशारा था मुस्लिम लीग की तरफ कि आप अपना पाकिस्तान बना ले। आप यहाँ से ब्रिटिश का पूरा मकसद था कि भारत को अलग थलग करना है। अगर पंजाब बोल देता मुझे ये पसंद नहीं है तो वो अपना अलग देश बनाता, हैदराबाद भी बोल सकता था, बंगाल भी बोल सकता है। तो इससे क्या हुआ, भारत अलग थलग पड़ जाएगा, भारत का टुकड़ा हो जाएगा, जो कि ब्रिटिश लोग का यही मेन मकसद था। और चौथा प्रस्ताव था नए भारतीय संविधान के निर्माण होने तक भारत की रक्षा ब्रिटिश सरकार करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते। लेकिन भारतीय नेताओं को यह प्रस्ताव पसंद नहीं आता है। 11 अप्रैल 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में इसे अस्वीकार कर दी जाती है और मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया था। कांग्रेस नेताओं को इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि इससे पता चल रहा है कि भारत की अलग थलग करने की बात कही गई है। जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि ये भारत को टुकड़ा करेगा, और महात्मा गांधी जी का कहना था कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब कि ऐसा चेक जिसका डेट पार हो चुका है, अब उसका कोई फायदा नहीं है। तो गांधी जी का ये कहना था, और भारतीयों का मांग था कि अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। क्रिप्स प्रस्ताव असफल हो जाने के बाद भारतीयों ने ये ठाना कि अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, और यहीं से स्टार्ट होता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942, जिसके नेतृत्वकर्ता गांधी जी होंगे। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे, और ऐसे वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर दे।